Hey everyone, this is me साथिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपको लेकर, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, और ये भी जानेंगे कि क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर। अब राइट नाउ की सिचुएशन में जो भी चल रहा है उस सिचुएशन में वो क्या सोच रहे हैं और क्या इंटेंट कर रहे हैं आपके साथ। लेट्स सी। वी हैव टू कार्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका पर्सन आपके बारे में आपको बहुत ज़्यादा लुक वाइज बहुत पसंद करता है। आप चाहे आप उस इंसान के साथ आपका सेक्सुअल कनेक्शन है या नहीं, लेकिन वो आपकी तरफ फील करता है, लाइक ड्रॉन फील करता है सेक्सुअली। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो आप उसको। और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है फॉर श्योर। चाहे वो इन टच है या नहीं है, लेकिन वो आपको लेकर पॉजेसिव है और बन रहा है पॉजेसिव। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहे ऐसा है या नहीं, लेकिन इसको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यू आर लव्ड बाय एनी वन एंड एवरी वन। सो मुझे लगता है कि वो इनसिक्योरिटी डेफिनेटली है आपके पर्सन को आपको लेकर। लेकिन लेट्स सी मोर कार्ड्स, क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। आपका पर्सन आपके ऊपर नज़र रखता है, चाहे आपको पता है या नहीं पता, लेकिन वो डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रखता है। क्या कर रहे हो शायद रिवील नहीं करेगा कि किस तरह से वो नज़र रख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन का फेक अकाउंट हो या कुछ इस तरह से करके वो आपके ऊपर नज़र रख रहा है या देख रहा है कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि वो किसी फेक आईडी से आपको कांटेक्ट भी करे या कर रहा हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली आपके पर्सन के दिल में एक फियर ज़रूर है कि आपके पास और ऑप्शंस हैं या आपके पास और चॉइसेस हैं, जो कि डेफिनेटली उस इंसान को थोड़ा अपसेट करती हैं। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, दिल में आपको लेकर। क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपको लेकर। मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में जो मेजर इशू है वो ये है कि आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाता। चाहे भी तो वो नहीं टाइम मैनेज कर पाता, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन हमेशा बैडली अफेक्ट होता है। एंड समहाउ आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी बढ़ती है क्योंकि उसको लगता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा, मीन्स के आप शायद उससे आगे ना बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में। और हो सकता है कि अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो, डिटैचमेंट में भी हो, तब भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये फियर है कि इनसिक्योरिटी है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं। देयर आर पीपल हु वांट टू बी विद यू, और आप में वो सब कुछ है जो कि कोई भी डिज़ायर करेगा, स्पेशली लुक वाइज। तो मुझे लगता है कि उसको इनसिक्योरिटी है, लेकिन वो अपनी लाइफ को लेकर जो डिसीजन लेना चाहता है या जो टाइम स्पेंड करना चाहता है आपके साथ, वो अपने काम की वजह से नहीं कर पाता। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, बहुत ज़्यादा काम की, फैमिली की, या फिर आपका पर्सन खुद से ही बाय डिफ़ॉल्ट, एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं मैडली क्रेजली वो अपने काम को परसू कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर, वर्क को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, गोल्स को लेकर। तो दैट कैन बी द काइंड ऑफ पर्सन एज वेल जो आपका पर्सन है। हो सकता है कि वो भी इन्हीं तरह के लोगों में से एक पर्सन है। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि काश आप थोड़ा पेशेंस रख सको उसके साथ और चीज़ों को थोड़ा मेच्योर वे में हैंडल कर सको। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स जो है वो डेफिनेटली होते होंगे मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो और आपका पर्सन वो सब नहीं दे पाता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर। अच्छा, कभी कभी अगर आप इन टच नहीं हो तो पर्सन का दिल करता है कि वो आपको कांटेक्ट करे, आपको रीच आउट करे, लेकिन फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो उसके ऊपर जो एक बर्डन है, प्रेशर है, वो उसको वो एक्शन लेने के लिए रोक देता है। कहीं ना कहीं वो विश डिज़ायर ज़रूर करता रहता है कि आप मूव ऑन ना करो। एक उसकी दिली ख्वाहिश है कि आप उससे छोड़ो मत, लेकिन वो आपको खुद रोकेगा नहीं। ये भी मैं बता दूं क्योंकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। वो आपके लिए क्या फील करता है उसको समझ नहीं आता है। सो वो एक अट्रैक्शन तो वो आपके लिए फील करता है, एक सेक्सुअल पुल वो आपके लिए फील करता है, वो आपकी तरफ ड्रॉन होता है। बट एट द सेम टाइम क्या इससे ज़्यादा उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये उसको क्लैरिटी अभी तक नहीं है।
सो इसलिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक इस हिसाब से थोड़ा इनडिसाइसिव है, लेकिन वो चाहता ज़रूर है, दिल से विश ज़रूर करता है कि आप उसे छोड़कर आगे ना बढ़ो। लेट्स से कि आपको लेकर वो क्या इंटेंशन रखता है, आपको लेकर वो क्या इंटेंशन रखता है, आपको लेकर वो क्या इंटेंट करता है, क्या इंटेंशन रखता है आपके बारे में, आपके साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में क्या इंटेंशंस हैं उसकी, ट्रू इंटेंशंस फॉर फॉर्म्स। लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे नहीं लगता कि ये चाहता है कि आप इससे मूव ऑन करो, लेकिन जो इसकी हरकतें हैं, जो जिस तरह से ये एक्ट करता है, बिहेव करता है इस कनेक्शन में, मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है आपके लिए। वो चाहता है कि आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड कनेक्शन बनाए, लेकिन उसके लिए वो चाहता है कि आप वेट करो, इंतज़ार करो उसका। कहीं ना कहीं राइट नाउ जो सिचुएशन है उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पर्सन जो है नॉन कमिटल है, और उसकी वजह से वो खुद भी उतना ही अपसेट है, अनहैप्पी है कनेक्शन को लेकर जितना आप हो। सो कहीं ना कहीं वो इंटेंशन उसकी कुछ और है, लेकिन जिस तरह से उसकी हरकतें हैं वो कुछ और ही रिवील करती हैं, जिससे उसके एक्शन कुछ और है, कहता वो कुछ और है, फील कुछ और करता है। तो बेसिकली इनडिसाइसिव, अनक्लियर है अपने माइंड में आपका पर्सन राइट नाउ। लेट्स सी कि राइट नाउ वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में और कनेक्शन के बारे में क्या चलता है उसके दिमाग में। मुझे लगता है कि वो चाहता है कि जो स्ट्रेस है राइट नाउ उसकी ज़िंदगी में वो ख़त्म हो जाए, ताकि वो कनेक्शन को परसू कर सके। जो बर्डन है उसके ऊपर वो ख़त्म हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाए, वो कनेक्शन को परसू करे। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका पर्सन मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक क्योंकि इनसिक्योर तो है ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो काफ़ी हद तक कनेक्शन को लेकर जो है वो सरेंडर कर देगा, डिवाइन की तरफ डिवाइन की तरफ बढ़ेगा। अपना कनेक्शन अपने रब के साथ स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि जो ये चाहता है, जो ये हासिल करना चाहता है इस कनेक्शन में, उसको मिल सके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राइट नाउ इसकी जो हरकतें हैं आपके पर्सन की, वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। आप भी शायद बहुत ज़्यादा प्रे करते होगे इस इंसान को लेकर, कनेक्शन को लेकर, कि कुछ ऐसा हो जाए मैजिकली, मिरेकलसली, जो कि चीज़ें बदल जाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि राइट नाउ जो गेम है कनेक्शन की, जो आपके रिलेशनशिप की, वो कुछ और ही है। आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, दोनों के एंड से जो चाहते हो वो नहीं हो रहा। आप जो चाह रहे हो आपको पर्सन वो नहीं दे पा रहा है, आपके पर्सन को जो चाह रहा है उसको वो नहीं मिल रहा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन काफ़ी हद तक इसमें वर्क कर रहा है। सो सिचुएशन मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होते दिख रही है, और आने वाले टाइम में इंटेंशंस कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हो, और दोनों की तरफ से सेम एनर्जीज लग रही हैं। सो बेसिकली लेट्स सी कि आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों बेसिकली जैसे बौखलाहट नहीं होती कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। सो आप भी यू आर गोइंग टू डू समथिंग, योर पर्सन इज गोइंग टू डू समथिंग, लेकिन डीप डाउन आप लोग कनेक्टेड रहने वाले हो इमोशनली, सोलफुल एक आपका जो कनेक्शन है वो मेंटेन रहेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो आप दोनों को एक दूसरे के पास ले आएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जहाँ पर आप दोनों कनेक्शन को एक मुझे लगता है कि आप दोनों को राइट नाउ कनेक्शन को लेट गो करने की ज़रूरत है, मेजॉरिटी लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन इंटेंट करता है आपके साथ वो कर नहीं पा रहा, और आप और उसके बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, फाइट्स हैं, हो सकता है वो बढ़ रही हों। तो जब आप एक दूसरे को टाइम दोगे, सरेंडर करोगे, दोनों अपने अपने एंड से, म्यूचुअली तो नहीं कर रहे हो सरेंडर, लेकिन इंडिविजुअली मुझे लग रहा है कि आप दोनों सरेंडर कर रहे हो चीज़ों को, क्योंकि अट्रैक्शन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल पुल बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स दिख रही हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं। और मुझे लगता है कि म्यूचुअल हो गया है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को शायद होल्ड बैक कर रहे हो अब इस कनेक्शन को लेकर, और जिसकी वजह से अनसेड अनहर्ड कम्युनिकेशन जो है वो चलती रहेगी थ्रू साइंस, मैसेजेस कमिंग फ्रॉम द डिवाइन। एक अलाइनमेंट आपको फील रहेगी इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप दोनों एफर्ट करोगे कनेक्शन में कनेक्ट रखने के लिए एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे के साथ
जुड़े रहने के लिए डीप डाउन विशेस और डिज़ायर सेम रहेंगी कि शादी करनी है, यही पर्सन चाहिए, यही प्यार है आपका एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन एफर्ट दोनों के एंड से नहीं हो रहा। और मुझे लगता है कि इट्स राइट नाउ द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू लेट इट बी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में कनेक्शन जो है वो बदल जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दोनों शायद राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में किसी और चीज़ों में उलझना चाह रहे हो राइट नाउ, और उसके बाद जब एक ठहराव फील करोगे अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है कैरियर गोल्स अचीव हो जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएं, उसके बाद जब एक ठहराव आएगा तो तब आप एक दूसरे के पास वापस आओगे। लेट्स सी के ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ गिवन सिचुएशन में। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या करना आपके लिए सही रहेगा राइट नाउ। Miracles. Have faith that your miracle is on its way. Your prayer have been answered and surrender the how. अब एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और मेंशन करूँ, राइट ना आपको दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक कुछ और सोच रहे हो कुछ और रहा है, डिज़ायर कुछ और कर रहे हो, प्रे कुछ और कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है राइट नाउ कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और आपको सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि बिलीव इन द मिरेकल। कुछ ऐसे मिरेकलस ही होगा जहाँ पर चीज़ें आप लोगों के दरमियान में बेहतर हो जाएंगी। राइट ना आपको लग रहा है कि इतना बुरा तो हो चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई पॉसिबिलिटी है, एंड देन मिरेकल हैपन्स, तो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बेहतर होंगी। पर्सन और आपके एनर्जीज राइट नाउ एक दूसरे को लेकर काफ़ी नॉट सो पॉजिटिव हैं, जहाँ पे शायद गिव अप वाली एनर्जी आ रही है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो बेहतर होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर हो भी जाएंगी आप दोनों के दरमियान में। सो या आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।